अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम शुरू करने वाले हैं 7th स्टैंडर्ड यानी 7वीं जमात या 7वें दर्जे का चैप्टर नंबर 13 या सबक नंबर 13, जिसका नाम है कलम। तो आइए शुरू करते हैं। सुनो प्यारे बच्चों, मैं हूँ एक कलम। यह एक नज़्म है। इस नज़्म में कलम की ज़बानी ये कहा गया है कि ए बच्चों सुनो, मैं एक कलम हूँ। समझना ना तुम मेरे रुतबे को कम, यानी तुम मेरे मर्तबे को कम मत समझना। करोगे अगर कद्र मेरी सदा, यानी सदा से मतलब है हमेशा। तो अगर तुम मेरी हमेशा कद्र करोगे तो समझोगे तुम मेरी शान क्या। तो तुम्हें पता लगेगा कि मेरी शान क्या है, मैं किस मुकाम पे हूँ। मैं शाहों से भी तुमको मिलवाऊंगा। कलम कहता है कि मैं शाहों से मतलब बादशाहों से भी तुमको मिलवाने की कुव्वत रखता हूँ। जो चाहोगे मैं तुमको दिलवाऊंगा, यानी मैं वो सब तुम्हें दिलवा सकता हूँ जो तुम चाहते हो। तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी तुम चाहते हो वो सब तुम्हें दिलवाने की कुव्वत रखता हूँ। मैं दिलवाऊंगा, क्योंकि कलम को अगर हम साथ रखेंगे, कलम को हम लगातार इस्तेमाल करेंगे, यानी हमारी पढ़ाई लिखाई हम अच्छे से करेंगे तो हम ज़िंदगी में कामयाब रहेंगे और जो हमारे मकासद होंगे उनमें हम कामयाबी हासिल कर पाएंगे। मैं दिलवाऊंगा तुमको ऊंचा मकाम, यानी अगर हम कलम का साथ रखेंगे, कलम को इस्तेमाल करते रहेंगे तो ज़िंदगी में ऊंचा मकाम पाएंगे। तुम्हें नामवर करना मेरा है काम, यानी तुम्हें नामवर यानी फेमस करना मेरा ही काम है, मशहूर करना मेरा ही काम है। यानी अगर तुम मेरा सहारा लेकर आगे बढ़ोगे तो तुम एक दिन कामयाब होगे और तुम मशहूर भी होगे, नामवर भी होगे। मेरी बात सुन रखो बच्चों ज़रूर, बहुत रोओगे मुझसे होगे जो दूर। हाँ, मेरी बात तुम सोच समझ कर रखो कि यह मेरी एक हिदायत है। अगर तुमने इस पे अमल किया तो तुम कामयाब रहोगे, और अगर तुम मुझसे दूर रहोगे, यानी तुमने मेरा अगर सही इस्तेमाल नहीं किया तो तुम जो है बहुत रोओगे, बहुत पछताओगे नाकाम होकर। इसलिए यहाँ कलम ने अपनी अहमियत अपनी ज़बानी खुद बयान की है इस नज़्म में। तो यह जो नज़्म है शायर ने इसमें कलम की अहमियत, कलम की ज़ुबानी बयान की है। तो ये आपका जो चैप्टर है कलम वाला, ये कंप्लीट होता है। आइए बच्चों, अब हम इस चैप्टर से आपके एग्ज़ाम में आने वाले सवाल जवाब पढ़ लेते हैं। पहला सवाल है सवाल नंबर 1, कलम के रुतबे को कम क्यों नहीं समझना चाहिए। तो जवाब है इसका, कलम की वजह से हमें ऊंचा मकाम मिलता है, इसलिए कलम का रुतबा बड़ा है। सवाल नंबर 2 है, कलम की शान किस तरह समझा जा सकता है। तो जवाब है, अगर हम कलम की कद्र करेंगे तो बड़े बड़े लोगों से मुलाकात होगी और हमारा भी बड़े बड़े लोगों में नाम आएगा। सवाल नंबर 3 है कि कलम का क्या काम है। तो जवाब है, कलम का काम हमें कामयाबी और शोहरत हासिल करवाना है। नेक्स्ट सवाल नंबर 4 है, कलम से दूर रहकर रोने का क्या मतलब है। तो जवाब है, कलम से दूर रहकर आदमी को ना ऊंचा मकाम मिलता है, ना उसकी इज़्ज़त शोहरत हासिल होती है, वो अपनी हालत पर रोता है। चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर 3 की जानिब। नीचे दिए हुए मिसरों को मुकम्मल कीजिए, यानी जो खाली जगह हैं मिसरों में उनको हमें पुर करना है सही अल्फाज को चुनकर। तो पहला जो है वो है, समझना ना तुम मेरे को कम। तो यहाँ रुतबे जो है वो खाली जगह में रखा जाएगा। दूसरा जो है, करोगे अगर मेरी सदा, तो कद्र जो है इसमें आ जाएगा। तीसरे में, मैं से भी तुमको मिलवाऊंगा, तो यहाँ शाहों आ जाएगा। और चौथे में, मैं दिलवाऊंगा तुमको ऊंचा, लास्ट में जो खाली जगह है उसमें मकाम आ जाएगा। इसी तरीके से पाँचवें में बहुत खाली जगह है, फिर उसके बाद है मुझसे होगे जो दूर। तो यहाँ जो खाली जगह है उसमें रोओगे आ जाएगा, बहुत रोओगे मुझसे जो होगे दूर। ये अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की जानिब। नेक्स्ट सवाल नंबर 4 है कि नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को खानों के मुताबिक अलग अलग करके लिखिए। कलम, रुतबा, मकाम, शान,
काम, जगह, इज़्ज़त वगैरह। अब एक तरफ खाना है मुज़क्कर का, एक तरफ है मुअन्नस का, तो जो मुज़क्कर है उन्हें मुज़क्कर की तरफ रखेंगे, जो मुअन्नस है उन्हें मुअन्नस की तरफ रखेंगे। जैसे मुज़क्कर में इनमें कलम, रुतबा, मकाम और काम ये सब मुज़क्कर में आते हैं, जबकि मुअन्नस में क़द्र, शान, जगह, इज़्ज़त ये सब मुअन्नस में आते हैं। बच्चों यहाँ मुज़क्कर से मतलब पुल्लिंग है और मुअन्नस से मतलब स्त्रीलिंग है। चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर 5 की तरफ। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए। मुतज़ाद का मतलब होता है अपोजिट या एंटोनेम्स, जिसको हिंदी में विलोम शब्द कहते हैं। तो देखिए, कम, शाह, ऊंचा, बच्चा, दूर, इन सब के मुतज़ाद हमें लिखने हैं। तो सबसे पहले है कम। कम का मुतज़ाद होगा ज़्यादा। नेक्स्ट देखिए, शाह का मुतज़ाद होगा फ़कीर, ऊंचा का मुतज़ाद होगा नीचा, बच्चा का मुतज़ाद होगा बूढ़ा और दूर का मुतज़ाद लफ्ज़ होगा पास। अब चलते हैं सवाल नंबर 6 की जानिब। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को जुमले में इस्तेमाल कीजिए, यानी वाक्य में प्रयोग करना है हमें। यहाँ रुतबा, सदा, ऊंचा, नामवर, दूर। तो जवाब है इसका कि तुम जैसे रुतबे को इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं कि तुम मेरे रुतबे को कम मत समझना। सदा, सदा मतलब होता है हमेशा, तो इसको इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं, कलम की सदा कद्र करो, ऊंचा मकाम पाओगे। ऊंचा को इस्तेमाल करने के लिए इस तरह से कर सकते हैं हम जुमले में इस्तेमाल कि ऊंचा मकाम उसको मिलता है जो कलम को पास रखता है। नामवर का मतलब होता है मशहूर, फेमस। तो इसको जुमले में इस्तेमाल इस तरह से किया जा सकता है कि कलम आदमी को नामवर बनाता है। और नेक्स्ट जो है दूर। दूर को हम जुमले में कुछ इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो लोग बहुत रोते हैं जो कलम से दूर रहते हैं। तो इस तरीके से आपके इस चैप्टर के सवाल जवाब जो एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं वो तकरीबन पूरे हो चुके हैं, और बाकी खुश खत वगैरह आप जैसा लिखा हुआ है उसकी नकल ही आपको करनी होगी। ठीक है बच्चों, तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को बराए करम सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम आने वाले वीडियोस में एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए मॉडल टेस्ट पेपर भी अपलोड करने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित होंगे और आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।